बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं वाइट बिरयानी। ज़ाहिर है तेज़ मसाले खा के कभी कभार दिल करता है इंसान कुछ सादा सादा खाए, तो ये बिरयानी बहुत जल्द बन जाने वाली डिश है और बिल्कुल लाइट होती है बग़ैर मसालों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन ले लिया है। ये तकरीबन 1 किलो चिकन है और 4-5 मैंने प्याज लेके इनको रफली चॉप कर लिए, रफली स्लाइस बना लिए हैं। और 4 मैंने बड़ी बड़ी मिर्चें ले ली हैं। नींबू का रस लिया है, 2 नींबू का रस, 1.5 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट है, 15 से 20 बादाम है और 1 प्याली दही की। और इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी, काली मिर्च जाएगी और नमक है 2.5 चम्मच। और ये हैं कुछ साबुत मसाले और एक मैंने प्याज ब्राउन करके रख लिया है। अब सबसे स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब ये जो प्याज और हरी मिर्चें हैं इनको मैं हल्का सा पका लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा। इनका कलर चेंज हो जाए थोड़ा तो फिर इसको मैं निकाल लूँगी। और ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, क्योंकि बेशक ये वाइट बिरयानी है लेकिन मसाले इतने भी कम नहीं होने चाहिए कि खाने वाले को मज़ा ना आए। तो अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप ये मिर्चें जो हैं ये 7, 8 या 10 भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैं ये मिर्चें ज़रा तेज़ हैं, ये 4 डाली हैं तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रहे हैं। तो लेकिन जो तेज़ मसाले खाते हैं वो मिर्चें ज़्यादा डाल लें। अब इसको मैंने हल्का सा, जब ये इसका कलर चेंज हुआ है, 5 से 10 मिनट मैंने इसको पकाया। उसके बाद मैंने इसकी थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बना के हम साइड पे रख लेंगे। और ये बहुत मज़े की पेस्ट बनती है क्योंकि ये कच्चा नहीं है, हल्का सा प्याज को पकाया हुआ था। बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है, इसको डाल के तो ग्राइंड करके रख लें आप। अब मैंने इसमें और ज़्यादा ऑयल डाल लिया बाकी का। तो ये साबुत मसाले, ज़ीरा और कुछ साबुत मसाले हैं, ये इसमें डाल के हल्के से कड़कड़ाए हैं। अब मैंने इसमें ये चिकन डाल दिया। चिकन को डाल के हम इसको 10 से 15 मिनट अच्छी तरह पकाएंगे। इसमें इसका कलर अच्छा सा आ जाए इसी स्टेज पे, क्योंकि इसका कलर आएगा अगर हम पहले चीज़ें मसाले और दही वगैरह ऐड कर लेंगे तो फिर ये चिकन वाइट ही रहेगा। तो इसलिए इसको पहले मैंने अच्छा सा ब्राउन कर लेना, लाइट सा गोल्डन कलर जब आ जाए चिकन के ऊपर तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। और अभी इसको इसके साथ फिर पकाऊंगी 4 से 5 मिनट। चावल मैंने पहले के रेडी करके रख लिए हुए हैं। 3 गिलास मैंने चावल ले लिए थे, उनको मैंने घंटा भिगो के, तो उसके बाद फिर मैंने उनको उबाल लिया जैसे बिरयानी के चावल उबालते हैं। 1 चम्मच मैंने ऑयल का डाल लिया था और 1 ही चम्मच मैंने सिरका डाल लिया था। और नमक डाल के साबुत गरम मसाले डाल के मैंने इसको उबाल लिया था। चावलों को उबाल के मैंने पहले के रख लिए हुए हैं। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी, 4 से 5 मिनट चिकन को लहसुन डालने के बाद अच्छी तरह भून के तो पेस्ट मैंने इसमें डाल दी। ये पेस्ट क्योंकि कच्ची नहीं है फिर भी मैं इसके साथ इसको पकाऊंगी। अब इसमें नमक और जो सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च ये मैंने डाल के रखी हुई थी, ये मैंने डाल दी हैं। अभी जब ये थोड़ा भुन जाएगा मैं फिर इसमें टेस्ट कर लूँगी, अगर मुझे मिर्ची कम लगेगी तो मैं और ऐड करूँगी। क्योंकि ये शक्ल से देखने से आपको बिल्कुल वाइट बिरयानी लगेगी लेकिन खाने में उतनी ही मज़े की होगी। और फिर नमक मिर्च बिल्कुल भी फीकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बिरयानी, हर किस्म की जो बिरयानी होती है वो तेज़ मसालों वाली होती है। तो ये मसाले इसमें कम है लेकिन नमक मिर्च पूरी होनी चाहिए। अब मैंने इसमें जो 1 प्याली दही रखा हुआ था वो डाल दिया और इसको डाल के तो फिर थोड़ी देर हम पकाएंगे, इतना कि ये दही का पानी खुश्क हो जाए और एक अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन जाए। मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया, दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। मैंने साथ में कोयला भी दहकने के लिए रख दिया हुआ है, क्योंकि वो पूरा कोयला अगर एंड पे रखें तो ज़्यादा नहीं, पूरा नहीं दहकता। अब ये मैंने जो 15 से 20 बादाम रखे हुए थे, मैंने इसको थोड़ा सा दूध डाल के तो अच्छी तरह पेस्ट बना लिया था। उसके बाद मैंने इसमें घर की दूध की मलाई डाल दी है, उसको मिक्स करके रखा हुआ है। तो आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं या मलाई दूध की
इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं वाइट कौरमा भी बनाती हूँ। जब वाइट कौरमा बनाने के लिए फिर इसमें एंड पे मैं ज़्यादा क्रीम डाल लेती हूँ, तो वो फिर ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो जाती है। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली बिरयानी है। मुझे इसमें नमक तो ठीक था, लेकिन मुझे इसमें मिर्ची कम लगी है। मैंने सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च और ऐड कर ली एक चम्मच, और 2 मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। अब ये लीमू का रस जो है वो जाएगा इसमें, और इसको डाल के फिर थोड़ा सा भूनेंगे। जब हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा ग्रेवी के ऊपर, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। उतनी देर में जितनी देर मैं उसको ढक के रख दिया है, हमारी ग्रेवी तैयार होती है। मैं आपको चेहरे के लिए एक अच्छा सा मास्क बता देती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच बेसन ले लिए। बेसन आपको पता है आपकी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और आजकल वैसे भी जिस तरह का चिकना चिकना मौसम है और हर किस्म की जिल्द से ऑयल निकल रहा होता है, तो आप खाली बेसन से भी चेहरा वॉश करें तो वो आपका ऑयल जो निकल रहा होता है जिल्द से, वो नहीं निकलेगा और आपकी जिल्द बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इससे वैसे भी स्किन बहुत साफ़ हो जाती है। इसमें मैंने 2 चम्मच मैंने दही रखा हुआ था पोनी में डाल के, तो उसका पानी निचड़ गया दही का, तो ये हाली दही खुश्क दही रह गया था। अब उसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ा था। तो ये मास्क बना के आप ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए हमारी जो बनाया था हमने, वाइट कौरमा बनाया था, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम चावलों को दम लगाते हैं। मैंने तेज़के में थोड़ा सा ऑयल लगा के नीचे चावलों की तह बचा ली है। ऊपर अब मैं इसको ग्रेवी को डाल के, तो फिर अब बाकी की चावलों की तह लगाती हूँ। चावल क्योंकि मैंने पहले से पका के रखे हुए थे, ठंडे हो चुके हैं। अब बाकी के जो कौरमा बचा हुआ है वो मैं डाल दूँगी इसके ऊपर। ये कलर बेशक बिरयानी का वाइट लगेगा आपको, देखने में इतनी अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन ये उतनी ही मज़े की होती है। अब मैंने जो प्याज ब्राउन करके रखा हुआ था, थोड़ा सा मैंने इसकी तह में डाल दिया, बाकी का फिर मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए रख दिया। ये मैं जब चावल डाल रही होती तो जो मैंने साबुत मसाले डाले होते हैं, लौंग और दालचीनी वगैरह, वो मैं निकाल देती हूँ ताकि बच्चों के मुंह में अगर आए तो वो उनको इसका टेस्ट बुरा ना लगे। चलिए मैं दम लगा रही हूँ इसको। मैंने ये कोयला रखा हुआ था, इसके ऊपर रख के तो थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ, और फिर मैं इसके तवे का दम लगा दूँगी ताकि ये इसके अंदर स्टीम जो बनी हुई है वो इसके अंदर ही रहे। 15 से 20 मिनट 10 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया था, दम पे रखा था, फिर इसको मैंने आंच स्लो कर दी थी बिल्कुल। तो अब मैंने इसको बंद कर दिया था चूल्हा तकरीबन 25 मिनट बाद। फिर मैंने 5 मिनट इंतज़ार किया। जब भी आप चावल पकाएं तो उसको थोड़ा चूल्हा बंद करके तो फिर इंतज़ार करें फिर आप चावलों को। ये देखें, ये बहुत मज़े की बिरयानी होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको ज़ीरा रायता बनाएं, साथ मैंने सलाद बनाया है, और अंडों से मैंने गार्निश किया इसको। ये देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए आप। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, और आप रखिए यूँ ही ख्याल अच्छी सी डिशेस बना के अपने प्यारों का। और हमेशा की तरह अच्छी बात जो पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, हज़रत अली फरमाते हैं, खुशी इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए। और ये मुहर्रम का महीना है, बहुत ही हुर्मत वाला महीना है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, और इसका सवाब जो शहीद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल उन तक पहुँचाइए, क्योंकि उन्होंने हम सब मुसलमानों की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और रोज़ाना यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक इशा के बाद चौथा कलमा 100 दफ़ा पढ़ के उनको सवाब पहुँचाइए। बहुत ज़्यादा सवाब उन तक पहुँचेगा और आपको भी यकीनन इसका सवाब मिलेगा।
चलिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआओं में रखिएगा याद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।